तो आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम देखेंगे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कंपैरेटिव गवर्नमेंट को और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक ही समझते हैं, इंटरचेंजेबली दोनों शब्दों को यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है, दोनों के अलग अलग स्कोप है, दोनों के एरियाज अलग अलग हैं। जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ा पुराना कंसेप्ट है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं ये एक नया कंसेप्ट है। तो एक डेफिनेशन एक थिंकर ने दी थी, उसको हम पहले पढ़ेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंस के ऊपर। तो वो डेफिनेशन इस तरह से है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद द सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इन पॉलिटिकल बिहेवियर। थिंकर कहता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में रेगुलरिटीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल बिहेवियर के बीच जो अलग अलग सिमिलरिटीज है, रेगुलरिटीज है, डिफरेंसेस हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उस चीज के साथ कंसर्न है। किस चीज के साथ कंसर्न है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ कंसर्न है, और साथ ही साथ इट यूजेस द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच हम साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी यूज करते हैं। वहीं दूसरी ओर कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव और थ्योरेटिकल स्टडी करती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सिंपल सा अंतर यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बीच में ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर जो है नॉर्मेटिव स्टडी की बात होती है। उसके बाद हम इसके अलग अलग डिफरेंसेस देखेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच क्या अलग अलग वो डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, दोनों का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बीच अलग अलग डिस्टिंक्शंस देखते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस देखते हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये दोनों फील्ड अलग अलग फील्ड हैं और दोनों के बीच डिफरेंस भी है। तो जब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बीच देखते हैं कि ये एक ओल्डर स्ट्रीम है, मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो बड़ा पुराना है। मैंने जैसे कि कहा था, अरिस्टोटल आज से 2300-2400 साल पहले गवर्नमेंट्स को कंपेयर कर रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट्स की स्टडी कर रहा था कंपैरिजन तरीके से। तो ये आज से 2300-2400 साल मतलब कि बड़ा पुराना है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये एक नई स्ट्रीम है। न्यू स्ट्रीम मतलब ये अभी का कंसेप्ट है, 1940-45 के बाद का कंसेप्ट है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो पुराना कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं प्री वॉर पीरियड। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ना, इसकी रेलिवेंस ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था प्री वॉर पीरियड में। प्री वॉर पीरियड का क्या मतलब है? जो वर्ल्ड वार्स हुई पूरी दुनिया में, उससे पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट बड़ा पॉपुलर था। 1910-12 से पहले ये काफी पॉपुलर हुआ करता था और उस वक्त कंपैरेटिव गवर्नमेंट को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जाता था। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये पोस्ट वार पीरियड का कंसेप्ट है, मतलब 1945 के बाद हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए। हम नॉर्मेटिव तरीके से यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता है स्टडी का। हम फिलॉसफी के ऊपर जो है फोकस करते हैं, हम आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मेटिव स्टडी है, मतलब साइंटिफिक नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं इंपीरिकल, एनालिटिकल और साइंटिफिक, मतलब कि यहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज, हम यहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका जो स्कोप है बड़ा लिमिटेड है, बड़ा नैरो है, छोटा सा स्कोप है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा कुछ हम नहीं देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जब स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे वाइडर स्कोप है, वास्ट एक्सटेंसिव स्कोप है। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत कुछ स्टडी करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। उसके बाद हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल करते थे, हम पुरानी अप्रोचेस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच। ये सब अप्रोचेस जो है नॉर्मेटिव होती थी, साइंटिफिक नहीं होती थी और पुरानी अप्रोचेस थी। लेकिन
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम मॉडर्न अप्रोचेस का भी इस्तेमाल करते हैं। पुरानी तो चलती ही रहेंगी, लेकिन हम नई अप्रोचेस का भी इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न अप्रोचेस का, जिसके अंदर जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच देखी थी किसकी, गैब्रियल एलमोंट की, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। उसके बाद जैसे सिस्टम अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, तो ये सब अप्रोचेस हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नो अटेंशन टू आउटसाइड इन्वायरमेंट और नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स। मतलब कि जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहां पे आउटसाइड इन्वायरमेंट को जो है अटेंशन नहीं दी जाती है, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स को डिस्कस नहीं किया जाता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर वही सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को ही डिस्कस किया जाता है, बाकी जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, जो बाकी चीजें हैं बाहर की, बाकी इन्वायरमेंट जो है उसको स्टडी नहीं किया जाता। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आउटसाइड इन्वायरमेंट को भी अटेंशन दी जाती है, जो नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर हम नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। उसके बाद ये एक यूनिडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को ही डिस्कस करते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट को ही डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स को डिस्कस नहीं किया जाता, जैसे हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब नहीं देखा जाता। लेकिन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि ये कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड है, तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना होगा। हमें हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीजें भी ये साथ लेके चलते हैं। उसके बाद जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये बड़ी यूरोपियन सेंट्रिक है, मतलब कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी ना, यहाँ पे ज्यादातर ये स्टडी किसकी करते थे, यूरोपियन नेशंस की करते थे, यूरोप की करते थे, बाकी पूरी वर्ल्ड का इनको लेना देना ही नहीं था। तो यूरोप के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, वहां की गवर्नमेंट को कंपेयर करते थे, वहां के सिस्टम को कंपेयर करते थे, यूरोपियन सेंट्रिक थे, मतलब ही लिमिट थे ये लोग। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये वर्ल्ड सेंट्रिक है, यहाँ पे पूरी दुनिया को फोकस किया जाता है, सभी देशों को फोकस किया जाता है, और खास करके डेवलपिंग नेशंस को भी फोकस किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर गरीब देशों को तो कोई देखता भी नहीं था। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं आइडियलिज्म। ये आइडियलिज्म के ऊपर फोकस्ड है, आइडियलिज्म सेंट्रिक है, मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर आइडियाज को ज्यादा फोकस किया जाता है, आइडियाज के ऊपर बात की जाती है। आइडियाज क्या है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं होती, यहाँ पे साइंटिफिक प्रूवन चीजें नहीं होती, यहाँ पे जो है नॉर्मेटिव तरीके से चीजों को देखा जाता है। पॉलिटिक्स वहीं दूसरी ओर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम साइंस के ऊपर फोकस करते हैं, हम आइडियाज के ऊपर कम फोकस करते हैं। उसके बाद जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर बात करते हैं, तो ये इंफोसाइज करते हैं किसके ऊपर, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे, मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की ही स्टडी की जाती है, वही इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज हैं, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत चलते हैं, जिनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, मतलब कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी ही करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की ही स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी की जाती है, यहाँ पे दोनों की स्टडी की जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हमने समझना है, अगर हमने पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो हमें इनफॉर्मल चीजों को भी साथ में लेना होगा, क्योंकि वो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर असर डालती है। उसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं हॉरिजेंटल स्टडी ओनली। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल स्टडी की बात की जाती है, सिर्फ अलग अलग देशों के कंपैरिजन की बात की जाती है। हॉरिजेंटल का मतलब हो गया, आप एक देश को दूसरे देश से कंपेयर कर रहे हो, आप अलग अलग देशों की स्टडी कर रहे हो, अलग अलग देशों के गवर्नमेंट की स्टडी कर रहे हो। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल स्टडी भी की जाती है। वर्टिकल का यहां पे क्या मतलब है, वर्टिकल हो गया आप एक स्टेट के विद इन स्टडी कर रहे हो, आप एक देश के अंदर स्टडी कर रहे हो, अंदर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो। जैसे कि आपके देश के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, आप तीनों ऑर्गन्स को कंपेयर कर रहे हो एक ही देश के अंदर, और साथ ही साथ आप हॉरिजेंटल स्टडी भी कर रहे हो, आप अलग अलग देशों के ऑर्गन्स को भी कंपेयर कर रहे हो, लेकिन अपने देश के अंदर के चीजों को, पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल प्रोसेस को भी कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे दोनों चीजों की बात होती है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल की बात नहीं होती है, यहाँ पे अपने देश के विद इन कंपैरिजन कैसे करना है पॉलिटिकल सिस्टम का, उसकी बात नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का मतलब भी अलग अलग है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है पुराना कंसेप्ट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नया कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है कवर करते हैं।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के तीसरे सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का जो कमेंट पिन किया होगा वहां पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।